हेलो दोस्तों, ये वीडियो उन सभी के लिए है जिनको उत्तर प्रदेश में बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना है। अब बीएससी नर्सिंग का डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है। जैसे पहले प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट जाके एडमिशन हो जाता था, तो अभी डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है। डायरेक्ट एडमिशन नहीं, बंद हो गए हैं। अब आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी एडमिशन लेने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये देख लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी इस बार तो एंट्रेंस टेस्ट की डेट अभी आई नहीं है, आने वाली है, जल्दी आ जाएगी। पिछले साल का प्रोस्पेक्टस है मेरे पास 21-22 का, तो उसको देख लेते हैं कि कैसे एग्ज़ाम हुआ था 21-22 में। 22-23 का भी वैसे ही होगा, फीस, कोर्स, सिलेबस। एग्ज़ाम डेट थोड़ा जल्दी हो सकती है, सेशन जल्दी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन जो प्रोसीजर है वो सेम होगा, प्रोसेस जो है वो सेम ही होगा जैसा 21-22 में हुआ है। तो पूरा प्रोस्पेक्टस देख लेते हैं। तो और सबसे बड़ी बात कि 2022-23 के लिए जैसे ही एंट्रेंस फॉर्म आएंगे 2022-23, यानी कि ये करंट सेशन 2022-23 का मतलब ये जो करंट सेशन चल रहा है, जिनको अभी एडमिशन लेना है, जो इंटर पास हो गए हैं या जिनको पहले से पास किए हैं, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है, उसके लिए जैसे ही एंट्रेंस फॉर्म आएंगे, सबसे पहले अपडेट पाने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन रखना। यहाँ आपको नर्सिंग की सबसे सटीक जानकारी मिलेगी, क्योंकि मैं नर्सिंग से मास्टर हूँ, इसलिए आपको नर्सिंग में कोई गलत चीज़ नहीं बताई जाएगी। नर्सिंग की बिल्कुल सबसे सटीक जानकारी पाने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर रखना। जिनको फॉर्म भरना है वो अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लें तब तक। तो इसमें आइए देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें लगेंगी। तो ये 2021-22 का है इंफॉर्मेशन ब्राउचर, मतलब कि आपको एंट्रेंस देने के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। लिखा है बीएससी नर्सिंग 4 है, बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स है, सबको पता है, प्रैक्टिकल प्लस थियरी कोर्स है। अभी क्या हो गया है, अभी सेमेस्टर वाइज हो गया है। पहले ईयरली था, जब ये राम मनोहर से था, आरएमएल से था, तब भी था, और अभी फर्स्ट ईयर जब ये अटल बिहारी वाजपेयी ने करवाया है तब भी ईयरली था, लेकिन अभी सेमेस्टर वाइज हो गया है। तो अब सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होगा। अच्छा भी है कि 1 साल का बर्डन नहीं रहेगा, ईजिली आप 6 महीने पढ़िए, पेपर दीजिए। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर किसी को जानकारी चाहिए डिटेल एंट्रेंस कब आएगा, तो वहाँ पे नंबर दिया है इन्होंने, इस ईमेल आईडी को, ये देखिए, ईमेल आईडी नहीं, इस वेबसाइट को आप क्रोम पे डालिए, क्लिक करिए, फिर नीचे जाइएगा तो नीचे लिखा है एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो उस पर ईमेल आईडी दिया है। ईमेल आईडी देखिए यहाँ भी दिया है, और मोबाइल नंबर दिया है, तो उस पर आप जानकारी ले सकते हैं, सटीक जानकारी ले सकते हैं कि कब आएगा, और वो बताएंगे। ठीक है, फिर 21-22 का देखने के लिए देखिए, एप्लीकेशन फ़ीस क्या थी 21-22 में। तो एप्लीकेशन फ़ीस थी, जो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट हैं उनके लिए थी 2000 रुपये। तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट हैं उनके लिए 2000 थी, और जो एससी एसटी कैंडिडेट हैं उनके लिए 1200 रुपये फ़ीस थी। वैसे ही रहेगी लगभग, उम्मीद है कि इतनी ही रहेगी। तो ये हो गया फ़ीस के बारे में। फिर फ़ीस ऑनलाइन ही सबमिट होगा। अच्छा, पिछली बार जो एप्लीकेशन फॉर्म आए थे, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे थे तो थोड़ा लेट आए थे। एप्लीकेशन फॉर्म आया था 1 सितंबर को, और अभी जून चल रहा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार जुलाई में फॉर्म आ जाने की उम्मीद है। तो आप तैयारी रखिए, क्योंकि फॉर्म तो आ जाएंगे, लेकिन आप कितने तैयार हैं पेपर देने के लिए, क्योंकि अच्छे कॉलेज, प्राइवेट में भी अच्छे कॉलेज हैं, टॉप रैंकिंग कॉलेज हैं, पता ही होगा सबको। कॉलेज का प्रचार नहीं करूंगा मैं इस वीडियो में, लेकिन पता ही होगा कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो वहाँ एडमिशन लेने के लिए अच्छी रैंक भी आनी चाहिए आपकी। अगर अच्छी रैंक नहीं आएगी तो वो कॉलेज एडमिशन भी नहीं लेगा, क्योंकि वो टॉप रैंकर कॉलेज जो है वो अच्छे बच्चों को ही लेते हैं। तो जो अच्छे बच्चे कैसे डिसाइड करेंगे, जिनकी रैंक अच्छी होगी। और ऑनलाइन पेमेंट, यानी लास्ट डेट क्या थी, 18 अक्टूबर थी, लेकिन अभी आप अक्टूबर मत सोचिएगा, जुलाई में हो जाएगा, आपका फॉर्म आ जाएगा और जल्दी ही एंट्रेंस हो जाएगा। इसमें तो नवंबर में एंट्रेंस हुए थे, एंट्रेंस जल्दी हो जाएगा। देन काउंसलिंग होती है। जब आप एंट्रेंस दे लेते हैं, फिर आपके मार्क्स आ जाते हैं 200, जैसे मान लीजिए 200 नंबर का एंट्रेंस हुआ, अब आपकी मार्क्स आ गए। मार्क्स आने के बाद आपकी काउंसलिंग होगी, उसमें कॉलेज आ जाएंगे। अब कॉलेज कौन कौन से हैं, तो जितने भी यूपी के आप जो सेल्फ यूनिवर्सिटी है उसको छोड़ दीजिए, जैसे KGMU है, PGI है, एरा है ना, ये सेल्फ यूनिवर्सिटी हैं, उनको छोड़ दीजिए जो सेल्फ कराते हैं अपना। बाकी जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं, नाम नहीं लूँगा, जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं उत्तर प्रदेश में नर्सिंग करने के लिए, बीएससी नर्सिंग जहाँ पे भी है, हर जगह एडमिशन के लिए आपको
अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ही होगा। और ये ऑनलाइन ही जब आपका काउंसलिंग होगा वहीं पे सारे कॉलेज शो होंगे, सारे कॉलेज की फ़ीस भी शो होगी, तो वहीं से आप फॉर्म कॉलेज लॉक कर सकते हैं कि हमें इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए। उसके बाद कॉलेज वाले आपकी मेरिट देखेंगे और वो डिसाइड करेंगे कि हम बच्चे को लेंगे या नहीं। तो फिर कॉलेज अगर डिसाइड कर दिया जैसे कि हाँ हम लेंगे, फिर आपके पास मैसेज आ जाएगा, आपके पास कॉल आएगी, आपको कॉलेज जा करके फीस सबमिट करके एडमिशन ले लेना होगा। ईजी प्रोसेस है, ज़्यादा टफ नहीं है। आप पहले एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे मार्क्स लाइए, फिर मैं बताऊंगा कि कैसे कॉलेज लॉक करने हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इसी वेबसाइट पे आएंगे, तो इस वेबसाइट को विजिट करते रहिएगा। जैसे आएगा मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा वीडियो बना करके, लेकिन फिर भी आप देखते रहिएगा। फिर कैसे फॉर्म भरना है, रजिस्टर करना है मोबाइल नंबर ईमेल आईडी से, उसी पे OTP आएगी, अपना मोबाइल नंबर आईडी लगाइएगा। पेमेंट बताया 2000 और 1200 रुपये फीस ज़्यादा है, लेकिन करना है तो भरना ही पड़ेगा। देन फ़ोटो अपलोड होगा, सिग्नेचर अपलोड होगा, सैंपल सीट अपलोड होगी। ये जब फॉर्म भरा जाएगा, जब आएगा 2023 का, मैं करके दिखा दूंगा। ये बहुत इजी है। आप जब साइबर कैफ़े या आप लैपटॉप से भरेंगे तो आपको जैसे जैसे नेक्स्ट ऑप्शन ओपन होगा आपको समझ आ जाएगा कि क्या करना है। देन और क्या है, हाँ ये देख लीजिए कि जो पेपर होगा वो एग्ज़ामिनेशन विल बी, ये देख लीजिए एग्ज़ामिनेशन किस में होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। इंग्लिश लैंग्वेज में एग्ज़ाम होगा। जैसे अभी KGMU का भी डेट है, जो KGMU भरना चाहते हैं ज़रूर भर दें, क्योंकि वहाँ फ़ीस प्राइवेट से आधी में होगी। उसका वीडियो भी मैंने बना करके वीडियो अपने इस पे चैनल पे डाल दिया हूँ। वहाँ भी यही है कि इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा और 200 क्वेश्चन होंगे। सिलेबस बिल्कुल सेम ही रखा है इन्होंने भी। देखिए नर्सिंग इंस्टीट्यूट 20%, फिजिक्स 20%, केमिस्ट्री 20%, बायोलॉजी 20%, GK और इंग्लिश 20% में आएंगे। यानी ये भी यही सेम KGMU का पैटर्न है, सेम KGMU पैटर्न है। और अब तो पढ़ाई भी सेम KGMU पैटर्न पे होगी सेमेस्टर वाइज, और वैसे ही पेपर आ रहे हैं। ठीक है, तो यानी 40 नंबर क्वेश्चन नर्सिंग इंस्टीट्यूट से आएंगे। नर्सिंग इंस्टीट्यूट में सिंपल सी चीज़ें आएंगी, जैसे स्टेथोस्कोप का काम क्या होता है, जो हमें सुना होगा, आला सुनने के लिए है ना, हार्ट साउंड या और भी साउंड सुनने के लिए। BP ऑपरेटर्स का नाम क्या है, जिसे BP लेते हैं। टेम्परेचर लेने के लिए जिसका यूज़ करते हैं उसका क्या नाम है। ग्लूकोज मॉनिटर करने के लिए जिसका यूज़ करते हैं उसका क्या नाम है। सिंपल से नर्सिंग के क्वेश्चन होंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो आपने इंटर में पढ़ी है। इंग्लिश और GK के बिल्कुल ईजी क्वेश्चन होते हैं। इंग्लिश इंटर लेवल की आती है, वो भी बहुत ईजी होती है। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 50% रखा है इन्होंने। पिछली बार तो 50% नहीं गए थे, तो इन्होंने एडमिशन सबके हो गए थे जिनको भी चाहिए था, लेकिन मे भी इस बार रिस्ट्रिक्शंस कर देंगे, 50% से नीचे एडमिशन नहीं लेंगे। तो आप प्रिपरेशन ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर गवर्नमेंट से करना है यानी KGMU से करना है, तो आप KGMU का फॉर्म ज़रूर फिल करिए, क्योंकि वहाँ आधी फीस लगेगी, याद रखिए। देन 4 साल का कोर्स है। एज क्राइटेरिया सेम जो KGMU का है, कि जैसे आपका 2022 में एडमिशन लेना है तो आपको 31 दिसंबर 2022, यहाँ 21 लिखा लेकिन 2022, क्योंकि ये 21 का था। 31 दिसंबर 2022 को 17 साल आपका कंप्लीट होना चाहिए और 35 साल से ज़्यादा ना होना चाहिए। जो फिजिकली हैंडीकैप है वो 40 साल तक भी चलेगा, है ना, उनके लिए एज रिलैक्सेशन है। बाकी 17 साल से कम नहीं होना चाहिए। तो डेट ऑफ बर्थ निकाल लीजिएगा, मोबाइल से ईजिली निकल जाएगा। देन क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, तो क्वालिफ़िकेशन सेम वही जो KGMU की है, यानी 12th पास होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए इंटर में, और इंग्लिश होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट कंपलसरी है, और 45% मार्क्स होने चाहिए टोटल, और इंग्लिश में इंडिविजुअली पास होना चाहिए। जो SC ST कैंडिडेट है उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन है, यानी 40% है, तब भी वो फिल कर सकते हैं। और जनरल और OBC के लिए 45% मिनिमम मार्क्स कंपलसरी है। ओके, फिर हाँ, जो जैसे OBC है या SC ST है, अपना कास्ट सर्टिफिकेट जरूर लगाएं। और जो EWS कैंडिडेट है, मतलब EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, वो अपना EWS सर्टिफिकेट जरूर लगाएं। और क्या इसमें ज़रूरी क्या है कि जो सर्टिफिकेट्स हैं, ये देखिए लिखा है, ये पॉइंट पढ़िए। ऑल द सर्टिफिकेट शुड बी इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2021। अब 2022 के लिए था तो 2021, अभी आप जहाँ 21 लिखा था 22 समझ लीजिए अपने आप, यानी 1 अप्रैल 2022 के बाद के सर्टिफिकेट होने चाहिए। यानी जो आप सर्टिफिकेट लगाएंगे, EWS है, का सर्टिफिकेट है, वो सब 1 अप्रैल 2022 के बाद के होने चाहिए। तो अगर नहीं है तो बनवा लीजिए, अगर है तो अच्छा है। ठीक है, तो इस पॉइंट को ज़रूर नोट करिएगा। बस आपको इतना ही चाहिए।
है ना। जो फिजिकली हैंडीकैप हैं तो वो अपना सर्टिफिकेट ज़रूर लगाएं, है ना। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 50% दिया है, कोशिश करिए कि अच्छे मार्क्स लाइए आप। देन उसके बाद काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के लिए 5,000 रुपये का यूनिवर्सिटी के नाम डिपॉजिट करना पड़ता है कॉलेज लॉक करने के लिए, कि अगर आपने कॉलेज लॉक किया है और आप कॉलेज छोड़ते हैं, नहीं लेना चाहते हैं, तो 5,000 रुपये आपका रिटर्न नहीं होगा। अगर आप कॉलेज लॉक करते हैं तो वो फीस में इंक्लूड हो जाएगा। तो ये बात की बात है, पहले आप एंट्रेंस दीजिए, अच्छे मार्क्स लाइए, ताकि आपका सिलेक्शन अच्छे कॉलेज में हो, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी इसमें था कि फॉर्म कब आएगा, तो फॉर्म जुलाई में आ जाएगा। फॉर्म में फीस क्या होगी, 2,000 और 1,200, यानी 2,000 किसकी, ओबीसी जनरल की 2,000 और SC ST की 1,200। और सिलेबस क्या होगा, 40 क्वेश्चन नर्सिंग एप्टीट्यूड से, 40 फिजिक्स, 40 केमिस्ट्री, 40 बायोलॉजी, 40 इंग्लिश और जनरल नॉलेज से होंगे। क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं, बहुत टफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में बुक भी अवेलेबल है इसकी, कि एंट्रेंस एग्जाम की ले सकते हैं आप, और ऐसे भी पढ़ सकते हैं। इंटर का सिलेबस ही टोटल आता है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल ईजी होगा। निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, सबसे बड़ी बात, नो निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। निगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो इसका बेनिफिट है कि आप पूरा पेपर करिए, एक भी क्वेश्चन मत छोड़िए। अगर मान लीजिए 200 क्वेश्चन में से 100 आते हैं तो 100 तो मारिए ही टिक, और बाकी 100 को और करिए, ठीक है। ऑनलाइन मोड से होंगे एग्ज़ाम, तो आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर कंप्यूटर तो वैसे भी आना चाहिए, है ना। और ये प्रारूप भी दिए गए हैं कि कैसे आपको सर्टिफिकेट बनवाने हैं, इस प्रारूप पे बनवाने हैं सर्टिफिकेट, देख लीजिए। तो पहले से सर्टिफिकेट बनवा के ज़रूर रख लीजिएगा, ताकि बाद में जल्दबाजी ना रहे कि 10 दिन की पता चला डेट आई कि 10 दिन में आपको फॉर्म फिल करना, 10 दिन की डेट मिली और आपके कोई सर्टिफिकेट नहीं है, इसलिए आपका लेट हो गया या फॉर्म नहीं भर पाए। और किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस देना होगा, ये कंपल्सन है, ठीक है। तो लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, नर्सिंग से रिलेटेड ऑथेंटिक जानकारी, सटीक जानकारी, बिना कोई मिस्टेक के पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऑल नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन करिए। ओके, थैंक यू।